नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी कामना है कि आप ईश्वर की कृपा से सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। आज हम राहु अगर पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर कर देना, मैं आपका ऋणी रहूंगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है, यह बहुत ही मायावी है। यह लाइफ में आदमी की जिंदगी में जो भी काम करवाता है अचानक ही करवाता है। बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये भी हो सकता है, अच्छा काम भी बुरा काम भी। पंचम भाव देखिए, पांचवा घर ये वाला हो गया पंचम भाव। ये नवम से नवम है, ये नवम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम से नवम है। भाग्य स्थान से नवम भाव है, ये भाग्य का फल भी देगा। कहने का मतलब है कि भाग्य का फल भी देगा। इससे हम क्या देखते हैं? विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेगनेंसी, प्रेम संबंध, धैर्य, अचानक धन लाभ, भाग्य, ये हम इस काल से पंचम काल से देखते हैं। तो इस काल में अगर राहु विराजमान हो तो क्या फल होते हैं? पहले हम बच्चों की बात करते हैं, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी कुंडली में राहु पंचम घर में है। तो जिन बच्चों की कुंडली में पंचम घर में राहु है, उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को चाहिए कि उनकी स्टडी का वह पर्सनली ध्यान रखें, खुद देखा करें कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ये पढ़ाई में लापरवाही बरत लेते हैं। पढ़ाई के मामले में जब बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। एक टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, इनको लगा कि मुझे तो यार सब कुछ आता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं और फिर ये पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। इनको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए कि ये कोर्स, ये लाइन मेरे लिए ठीक है। नहीं तो ऐसा देखने में आता है कि ऐसे जातक अपनी लाइन बार बार चेंज करते रहते हैं। जिनके पंचम घर में राहु होता है, ऐसे जातक पुराने रीति रिवाज नहीं मानते। जो पहले चले आ रहे होते हैं रीति रिवाज पुराने समय से, वो नहीं मानते और ये अपने मन के अनुसार ही कार्य करते हैं। जो इनके मन में आता है यही करते हैं। पंचम राहु वाले जातक को पेट की प्रॉब्लम्स अक्सर देखने में आती हैं। जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, पेट में अल्सर्स हो गए, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम होगी। ऐसी प्रॉब्लम्स आमतौर पर इन जातकों में देखी जाती है। जिन जातकों के पंचम भाव में राहु होता है, उनके पास देखने में ऐसा आया है, अनुभव में ऐसा आया है कि एक बेटा तो होता ही है। यह भी देखने में आया है कि पहली लड़की का जन्म होता है और उसके बाद लड़के का जन्म होता है। अगर इस तरह के जातक जिनके पंचम घर में राहु हो, कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, तो वो उसमें कामयाब होने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे भाई। चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, चाहे वो कानूनी हो चाहे गैर कानूनी हो, मगर ये हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे कि मैं कहीं ना कहीं से पैसा कमा सकूं। जिन स्त्रियों के, हमारी माता बहनों के, जिन स्त्रियों के पांचवें घर में राहु है, उनको प्रेगनेंसी के समय, जब वो गर्भावस्था होती है, प्रेगनेंसी के समय पर अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। ऐसा देखने में आया है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उस समय में आ जाया करती हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं देता राहु पंचम घर में। छोटी मोटी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय दे सकता है। पंचम राहु वाले जो जातक होते हैं, उनको भाई नशे से दूर रहना चाहिए। नशे की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एक बार नशे की लत लग जाए तो इनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे तो नशा छोड़ना सभी को मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसके पंचम घर में राहु हो, उसको नशे की आदत भी जल्दी पड़ जाती है और उसको नशा छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी देखने में आया है कि जिनके पांचवें घर में राहु हो, वो मामूली सी बात पर, कोई छोटी सी बात हो, उस पर ही दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। जैसे सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते कोई गलत साइड से आ गया तो उसी से झगड़ पड़े, तो कई बार इनको इस तरह के झगड़ों का काफी बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इनको छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। पंचम राहु वाले जो होते हैं, वो जब पैसा खर्च देने की बारी आती है ना,
तो देखते नहीं है भी कितना खर्चना चाहिए, किस चीज पर खर्चना चाहिए, एकदम से पैसा खर्च लेते हैं और बाद में कई बार उनको पैसे की तंगी हो जाती है। अगर राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, अकेला राहु पड़ा हो, कोई शुभ दृष्टि हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो जातकों को कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें कोई ना कोई रिस्क हो। जो इन्वेस्टमेंट इसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिनके पंचम घर में राहु होता है उनके अपने जीवन साथी के साथ, अगर पति है तो पत्नी के साथ, अगर पत्नी की कुंडली पड़ा है तो पति के साथ भी मतभेद चलते रहते हैं। एक बात अब मैं क्लियर कर दूं, अगर पंचम राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, खास करके गुरु की दृष्टि पड़ जाए पंचम राहु पर, गुरु महाराज जहां पर पड़े हों, जहां पर पड़े हों, गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर जहां पड़े होंगे तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे, अगर जहां पड़े होंगे 11वें घर में तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, अगर लगन में पड़े होंगे तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे। जहां और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की पड़ जाए, बुध की पड़ जाए, लेकिन ज्यादातर गुरु की दृष्टि काम करती है। अगर राहु पर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो राहु के शुभ फल में कमी देखने को मिलेगी। जो राहु ने शुभ फल देना था वो कम हो जाएगा और अच्छा फल देगा। अब देखिए राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। राहु की भी भाई बृहस्पति की तरह 3 दृष्टि होती हैं, एक 5वीं और 7वीं है और एक 9वीं। ये 5वीं दृष्टि से किसको देखेगा? भाग्य भाव को देखेगा। अगर इस भाव में 2 राशि हो, वृषभ, मिथुन, या राहु की कोई मित्र राशि हो तो जातक का भाग्य उसका बहुत साथ देगा, अचानक ही उसके काम बन जाएंगे, नहीं तो थोड़ा विघ्न के साथ उसके काम बनेंगे। इसके बाद इसकी 7वीं दृष्टि होगी लाभ भाव पर। इसमें भी अगर दूसरी राशि हो, तीसरी राशि हो, या राहु की कोई मित्र राशि हो तो अच्छा लाभ देता रहेगा पूरी जिंदगी भर जातक को। नहीं तो कई बार इसके जब ये बड़ा काम करने की कोशिश करेगा तो पैसे की तंगी के कारण काम में डिले आएगी, काम रुक रुक कर होगा। और इसकी 9वीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी। अगर लगन में दूसरी राशि हो, तीसरी राशि हो, वृषभ हो, मिथुन हो, या राहु की कोई मित्र राशि हो तो जातक की अच्छी सेहत होगी, अच्छी पर्सनैलिटी होगी। नहीं तो जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, थोड़ा बहुत दुबला पतला सा होगा और देखने में उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। ये तो हमने कर ली राहु की दृष्टियों की बात कि राहु की दृष्टियां क्या फल देगी। भाई अब राहु के शुभ प्रभाव को घटाना भी है। अगर किसी की कुंडली में राहु का शुभ प्रभाव है तो ज्योतिष शास्त्र की मदद से हमने उसको घटाना भी है। तो क्या उपाय करने चाहिए जिसके कारण राहु का शुभ प्रभाव कम हो जाए? देखिए, सबसे पहला उपाय तो ये है कि घर में चांदी का हाथी रखना चाहिए, चाहे छोटा सा ही हो। हाथी का प्रतीक छोटा सा चांदी का हाथी घर में रखना चाहिए। जातक को शराब और मांस के सेवन से परहेज करना चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए, इससे जातक को परहेज रखना चाहिए। अगर जातक को अपने जीवन साथी के साथ अधिक प्रॉब्लम आ रही हो, घर में रोज क्लेश रहता हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, रोज का ही काम हो जाए, तो जातक को चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ, उसी के साथ वह दूसरी शादी कर ले। जिसके साथ पहली शादी की होती है उसी के साथ वो दूसरी शादी कर ले तो उसको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सैटरडे इवनिंग को, शनिवार के दिन शाम को बहते जल में नारियल को जल प्रवाह कर दें। जब सूरज छिप चुका हो और अभी थोड़ा सा उजाला हो, यह उस समय करना है। और जब नारियल जल प्रवाह करना है तो पानी से दूर रहकर करना है, पानी के पास नहीं जाना हमने, क्योंकि पानी जो वस्तु हम दान करते हैं उसको अपनी ओर खींचता है, इसलिए पानी से दूर रहकर ही नारियल जल प्रवाह करना है। अगर जातक ये उपाय करेगा तो ईश्वर की कृपा से उसके अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।